लड़कियां सेफ रहें पहले तो यार। मैं अपने घर में अपनी बहन को ट्यूशन लेके जा रहा हूँ, मैं अपनी मम्मी के साथ जा रहा हूँ, मेरे घर में यंग सिस्टर है उसके साथ जाना पड़ रहा है, मेरी वाइफ के साथ मुझे जाना पड़ रहा है। इतनी प्रोडक्टिविटी ख़राब रहती है। हम लोग बातें करते हैं हम चांद पे पहुँच गए हैं, लेकिन 5 बजे के बाद अगर हम अपने घरों से औरतों को नहीं बाहर निकाल सकते तो ये सब फिर बातें हैं। सही बात। आप भगवान ने लड़का लड़की बनाए हैं, वो सिर्फ इसलिए बनाया कि रिप्रोडक्शन साइकिल पूरा हो सके। वो इसलिए नहीं बनाया कि कौन CEO बनेगा, किसका ज़मीन का ज़्यादा हक होगा। आप समझ रहे हो ना बात को। तो मेरा सिंपल सबसे पहली चीज़ ये रहेगी कि ऐसा सिस्टम बनाना। ऑब्वियसली कहना आसान है, वहाँ की सिचुएशन अलग रहेगी, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि कोई भी लड़की रात में भी निकले, जैसे लड़के फ्री घूमते हैं वैसे लड़कियाँ भी घूमें, और इस चीज़ को ही मैं सबसे पहले वो करूँगा। क्योंकि जो आदमी वोट नहीं कर, आज की डेट में आप जिस घर में जाओगे, जो हस्बैंड वोट करता है, पूरा परिवार की औरतें सब वहीं वोट कर देती हैं। तो उनके लिए भी दिक्कत है। उनकी जो पूरी जो स्ट्रगल है उसके लिए भी हमें बात करनी है। ऑब्वियसली हम लोग लड़के हैं, हम लोगों को इतनी फ्रीडम मिल रखी है तो हमें लो लगता है, लेकिन दो ही वो ये ह्यूमन राइट का इशू है, ये जेंडर का इशू नहीं है। लड़कियां फ्रीली घूम सकें। आपके व्यू अलग हो सकते हैं कि शॉर्ट स्कर्ट को लेके या लड़का लड़की हाथ पकड़ के लेके, लेकिन मेरे को उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रोड पे एक बंदा जिप खोल के यूरिनेट कर दे रहा है, वो ज़्यादा खतरनाक है कि एक लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है और एक लड़की ने छोटी ड्रेस पहनी, एक बंदा नंगा हो जा रहा है रोड पे। तो ये फ्रीडम पूरी है। एक बंदा अश्लील हरकत कर रहा है भाई, आपने सुना होगा अभी, भाई कितनी गलत बात है यार। मैं वो तो कह रहा हूँ, मैं वो एक्सट्रीम है, लेकिन ये तो बड़ा नॉर्मल है ना। अभी जाओ नीचे रोड के साइड में, आप कोई भी यूरिनेट कर देता है, लड़के, ये प्रिविलेज लड़कों को ही तो है, तो कोई भी कर देता है। तो वो उसकी पहले लड़ाई लड़नी है ना। शॉर्ट स्कर्ट पे तो हम बाद में आएंगे, एक बंदा तो नंगा हो जा रहा है वहाँ पे। सही बात है, सही बात है भाई। उसकी लड़ाई हमें पहले लड़नी है। और माँ बाप भी गलत कर रहे हैं लड़कियों के साथ इसमें। फीमेल्स भी जो हैं, जो मतलब हमारी मदर्स रहती हैं, मतलब हम लोगों की नहीं, ऑब्वियसली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ हम लोग थोड़ा अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, यहाँ पे नहीं, मैं इन जनरल गाँव की भी बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये सारी चीज़ें, वहाँ पे औरतें भी मदद करती। एक बाप के 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, पहली चीज़ तो अगर उसके पास एक को पढ़ाने का पैसा है तो लड़के को पढ़ाएगा, ये प्रिविलेज हम लोगों को मिलता है। दूसरी चीज़, अगर लड़की है, पूरी जायदाद जितनी भी है उसकी, 100 रुपये की जायदाद है चाहे 100 करोड़ की जायदाद है, उसको 2% दहेज पकड़ा के दे दिया जाता है। तो यहाँ से तो वो चली जाती है। अब इस पे ये भी कहते हैं कि भाई वो वहाँ चली गई, अब तो उसको वहाँ पे मिलेगा, वहाँ की हकदार हो गई, अब वहाँ की हकदार हो गई। लेकिन एक्चुअल में वो उसका हस्बैंड होता है हकदार। वो अगर कुछ ऊंच नीच करेगी तो आप कितना भी पढ़ाई करवा लो, जब तक लड़कियों के हाथ में पैसा पावर नहीं रहेगा तब तक वो ऐसे ही स्ट्रगल करती रहेगी। पढ़ाई की दिक्कत नहीं है उनके हाथ। कायदा ये है भाई, आप 2 बच्चे हैं, कोई दहेज का सिस्टम ही नहीं होना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए पैसा, यही तो होना चाहिए ना। लेकिन माँ बाप भी क्या करते हैं, 2% अपनी जायदाद का हिस्सा पकड़ा के फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पे उसके साथ गलत ना हो ना। उसका यहाँ ये ना अभी से, मतलब अभी जैसे बड़े हो गए तभी से नहीं है, बचपन में ही जब बेबी गर्ल बॉर्न होती है या बेबी बॉय बॉर्न होता है तो बेबी बॉय के लिए मनाया जाता है, पार्टी रखी जाती है बड़ी। लेकिन सोसाइटी में देखो तो जब गर्ल बॉर्न होती है तो नहीं होता इतना, मतलब नहीं करते, लोग शांत रहते हैं। गलत है ना ये भाई, तुम सेम लेवल पे सबको एक तरीके से प्यार दो ना। है तो एट द एंड आपका ही बच्चा है, आपकी बच्ची। भाई ये जो स्टेटमेंट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये रादर होनी चाहिए अपने बेटे को पढ़ाओ ताकि वो अलग बेटियों के साथ गलत ना करे। और लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं लेकिन लागू हो नहीं रहा है। मेंटेलिटी है ना, इस सोसाइटी में जाएगी ये। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इसमें कुछ करेगी, हम लोगों को अपनी सोच वो करनी पड़ेगी। लेकिन इतने ज़्यादा हार्डवायर्ड हो रखे हैं हम लोग कि यार लड़कियां हैं तो ऐसे रहेंगी, वो इस तरीके से है, तो वो गड़बड़ है। लेकिन धीरे धीरे माहौल चेंज हो रहा है। आज की डेट में आप देख लो यार, लड़की यहाँ पे ना तो इधर कुछ होता है, घर मायके में कोई अपना घर नहीं है, उधर कोई घर नहीं है, कहने के लिए बस घर रहता है। सोसाइटी में चेंज कैसे हो सकता है? आप वोट देने जाते हो, आप किसको वोट दोगे ये डिसाइड होता है कि जिस बंदे को आप वोट दे रहे हो उसके बारे में आपको क्या पता है। आप वोट देते हो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही तो देते हो ना, कि ये अच्छा होगा। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आपको मिलती है? इसी न्यूज़ मीडिया से मिलती है आपको। अगर मैं वो इन्फॉर्मेशन ही गलत हो तो इसका मतलब वोट आप डाल रहे हो लेकिन आपसे डलवाया जा रहा है। आप समझ रहे हो ना? इन्फॉर्मेशन गेम ये पहले होता था, लोग लठ लेके जाते थे, लड़ाई करते थे। आज की डेट में अगर एक मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी जाए तो किसी को भी पिटवा दो आप। इतनी ताकत है मिस इन्फॉर्मेशन में।
किसी गवर्नमेंट को या कुछ आपको चेंज भी करना है, आप इंफॉर्मेशन के ज़रिए ही कर सकते हो। आपको कोई मुद्दा हुआ, अभी खालिस्तान का मुद्दा हुआ, कोई और मुद्दा हुआ, गुजरात राइट्स है, कश्मीर का मुद्दा, कोई भी मुद्दा है, तो वो बैठ के रूम में कहना बहुत आसान रहता है कि यार ये तो ये सिंपल सी चीज़ है, क्यों नहीं। मेरा लेकिन हमेशा से ये रहता है कि अगर ये इतना लंबा चला है तो कुछ रीज़न रहा होगा, वो रीज़न ढूंढने की कोशिश मैं करता हूँ। ऐसे नहीं है कि ये बस मीडिया ने दिखा दिया ये तो ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है। आज की डेट में आप यूपी में जाओ, सेपरेट स्टेट की मांग करने लगो, नहीं जाएगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ जहाँ की हिस्ट्री कुछ रहती है, वहाँ पे ये चीज़ बढ़ाई जा सकती है। जैसे खालिस्तान वाली चीज़ है, कुछ हिस्ट्री रही होगी, ये क्यों चल रहा है खाली। आज तो न्यूज़ चल रही है खालिस्तान, लेकिन हमें जड़ समझनी है ना कि क्यों चल रही है, बाकी कहीं और क्यों नहीं चल रही है। तो तब आपको फिर उसके अंदर घुसना पड़ता है कि यार क्या हिस्ट्री रही होगी, क्यों ये चीज़ आज हुई है। तब मैं शुरू से इसलिए स्टार्ट करके आपको बताता हूँ कि यार ये है, अब आप न्यूज़ देखो, तब आप जाके कमेंट करो तूने ये तो बताया नहीं, तूने वो तो बताया नहीं। मैं कोई बहुत भारी भरकम रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल प्रिंट मीडिया उठाता हूँ। जैसे लोग अखबार पढ़ते हैं, मैं डिजिटल प्रिंट मीडिया उठाता हूँ। हमारी एक टीम हो गई है अब तो, हम लोग डिस्कशन करते हैं और उसमें से और हम लोगों के सामने फिर एक कहानी बना के उनको सुनाते हैं वो सारी चीज़ें। तो रिलायबल सोर्स कौन सी रहती है आपकी प्रिंट मीडिया की? क्योंकि भाई जैसे आप बता रहे हो, अगर वहाँ भी इंफॉर्मेशन गलत हुई तो आपकी वीडियो की भी इंफॉर्मेशन गलत हो बिल्कुल जाएगी। सही। तो आप कहाँ ट्रस्ट करते हो? देखिए, क्या है कि फिर से मैं एक चीज़ बता रहा था। मैं जरा अभी पीछे जाऊंगा, इसको भी डिले कर। मैं बैक गियर मारूंगा, फिर दूसरा गियर पे चालू करूँ। हाँ, तो जैसे यार कहते हैं मीडिया बिकी हुई है। देखो, अगर कोई चीज़ बिकी हुई है तो बिकी हुई चीज़ के तो खरीदार भी होते हैं ना। तो ऐसा तो है नहीं खाली एक गवर्नमेंट के पास पैसे हैं, हाँ, पैसे तो बाकी गवर्नमेंट के पास भी हैं। तो फिर भी एक गवर्नमेंट कैसे सक्सेसफुल हो सकती है और एक गवर्नमेंट कैसे फेल हो सकती है। तो इसके पीछे क्या है कि न्यूज़ मीडिया जो है वो दो तरीके से अर्निंग करता है। एक होता है कि सब्सक्रिप्शन, जैसे कि टीवी में जो आप लेते हो नहीं, डिश टीवी वगैरह से वो खरीदते हो। यूट्यूब अर्निंग मैं छोड़ देता हूँ। और बाकी जो होता है एडवर्टीजमेंट। 2019 का चुनाव जो हुआ था 60,000 करोड़। वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया वैसे बाकी किसी भी चीज़ में पीछे हो, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चुनाव पे इंडिया खर्च करता है। 60,000 करोड़ 2019 में हुए थे। मेरा थोड़ा डेटा मैं एकदम से बता नहीं, लेकिन मुझे लगता है इतना ही हुआ था। उसमें से 25,000 करोड़ सिर्फ सोशल मीडिया और ये कैंपेनिंग और एडवर्टीजमेंट में रहा था। तो न्यूज़ मीडिया के वो ग्राहक हैं, कोई अपने ग्राहक के अगेंस्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। अब ऐसा मीडिया जो सोली डिपेंडेंट है न्यूज़ एजेंसी, मतलब इसके एड्स के, और ऐसे एड्स के जो गवर्नमेंट के बेसिस पे, क्योंकि कोई कंपनी भी नहीं जुड़ना चाहती ऐसे न्यूज़ मीडिया के साथ, उनको अवॉइड करता हूँ मैं। जो ऐसे न्यूज़ लेटर जो जिनका सब्सक्रिप्शन आप लेते हो मंथली बेसिस पे, जो इन पे नहीं डिपेंडेंट रहते हैं, उनकी थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी रहती है। दूसरा, एक न्यूज़ मल्टीपल सोर्सेज क्या क्या बात कर रहे हैं उसमें, तो ये आपको थोड़ा सा तो देखना पड़ता है कि यार ये यहाँ पे है तो क्या है, कुछ थोड़ा सा आपको अपना इंटेलिजेंस लगानी पड़ेगी, यार ये सही हो सकता नहीं, वो टाइम के साथ साथ आपको धीरे धीरे आता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।